हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद से ही मिडिल ईस्ट खूनी जंग का मैदान बन गया है। पहले से जारी जंग के बीच इजराइल के इस अटैक ने उसे हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया है। अब इस जंग में सीधे ईरान खुलकर इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइल दाग कर मिडिल ईस्ट में युद्ध की चिंगारी को भड़काने का काम किया। वहीं दूसरी तरफ इजराइल भी हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। इसके साथ ही पूरी ताकत से ईरान पर हमले की प्लानिंग भी कर रहा है। इसी कड़ी में इजराइल ने बेरूत पर हमला किया। इस हमले में करीब 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। इजराइल का कहना है कि उसने बेरूत पर अष्टीक हवाई हमला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने मध्य बेरूत में संसद के करीब एक इमारत को निशाना बनाया था। लेकिन जिस बात पर दुनिया की नजरें टिकी है कि आखिर हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद ही हिजबुल्लाह की कमान किसके हाथ में दी जाएगी। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक नसरुल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह का उत्तराधिकारी हासिम सफेद्दीन को माना जा रहा था। लेकिन इससे जुड़ी एक ऐसी खबर इजराइल ने दी जिससे मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है। जी हाँ, इजराइल ने दावा किया है कि लेबनान के बेरूत में इजरायली एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह का उत्तराधिकारी हासिम सफेद्दीन मारा गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सफेद्दीन बेरूत के बंकर में बैठक कर रहा था, तभी इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर दी। ये इजरायली हमला नसरुल्लाह को मारने वाले हमले से कहीं ज़्यादा बड़ा था और इस दौरान बंकर पूरी तरह से तबाह हो गया। ये हमला हासिम सफेद्दीन को निशाना बनाकर किया गया था। हालांकि इसे लेकर IDF या लेबनान में हिजबुल्लाह की ओर से कोई अधिकृत बयान नहीं आया है, लेकिन ऐसा दावा कई रिपोर्ट्स में किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह का चीफ बनने से पहले ही IDF ने सफेद्दीन गुठेल को ढेर कर दिया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि हासिम सफेद्दीन कौन है और हिजबुल्लाह को उस पर इतना भरोसा क्यों है। हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद ही हासिम सफेद्दीन सुर्खियों में आ गए हैं। उन्हें हिजबुल्लाह का प्रमुख बनाने की तैयारी पूरी कर ली गई। दरअसल नसरुल्लाह और हासिम सफेद्दीन केवल रिश्ते में भाई भाई नहीं बल्कि साथ में पढ़ाई लिखाई भी की है। साल 1964 में पैदा हुए सफेद्दीन नसरुल्लाह के साथ इराक के नफज और ईरान के कुम में धर्म की पढ़ाई की थी। दोनों ने युवावस्था में ही हिजबुल्लाह शामिल हो गए। हासिम सफेद्दीन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमानी के करीब रहे हैं और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के संस्थापकों में से एक रहे हैं। कासिम सुलेमान के संबंधी भी रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। हम भी हाजिर होंगे कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।